मैं कहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर वो डेटा भी दिखाएं जो बात गार्गी जी कह रही थी कि जिसमें कि हिंदू वोटर टर्नआउट जो है जिन सीटों पर बहुत ज्यादा बढ़ा है पहले के मुकाबले, जहां 70 से 75% रहता था वो अब 95, 94, 93% पहुंच गया है। तो वो क्या हिंदू बहुल सीटों पर हिंदू वोटर टर्नआउट का बढ़ना, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर तो ये होता था, तो जैसे कि गार्गी नंदी रॉय ने कहा है कि वो सीटें बीजेपी को बढ़ेंगी, प्लस जो बॉर्डर एरिया की सीट्स हैं वहां पर भी किस तरह से बीजेपी इनरोड्स कर सकती है, थोड़ा अपना लिए 5-10 सीटें इजाफा कर सकती है, वो तस्वीर भी हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तहसीन, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रही हैं गार्गी नंदी रॉय अपने विश्लेषण में कि भाई ऐसा नहीं है एंटी इनकम्बेंसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब कोई टीएमसी और बीजेपी में बढ़ जाएगा। कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस एग्रेसिव है, अधीर रंजन चौधरी भी हैं और कांग्रेस ने कुछ अच्छे कैंडिडेट भी बहुत सोच समझ के दिए हैं। तो जो मालदा मुर्शिदाबाद की बेल्ट है उसमें से आप कुछ सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना अगर आप कुछ सीटें निकालेंगे तो। थैंक यू पिनाज जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है और इस बात पर हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी पिछली बार, और बिल्कुल सही, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसका पूरा अधिकार है चुनाव लड़ना और सीटें जीतना। बहरमपुर और बाकी इन जगहों पर मुझे लगता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेंगी, मालदा वगैरह, और मुझे लगता है कि कांग्रेस काफी सीटें निकालेगी। दूसरी बात, कांग्रेस और लेफ्ट ये चाहेगी कि इंडिया अलायंस की सरकार बने, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने ठेका नहीं लिया है कि टीएमसी को चुनाव जीता है या भाजपा को चुनाव जीता है। सारे राजनीतिक दल हैं। अगर टीएमसी को चुनाव जीतना था वो कांग्रेस के साथ आते गठबंधन कर सकती थी, वो जानती थी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस ने कोई ममता जी को कहा नहीं था कि शाहजहां शेख जैसे लफंगे को खुला छोड़ दीजिए, जिस तरह से वो चल रहा था। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हुमायूं कबीर बीजेपी का प्लांट है, उसको सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन दी गई है, और बाबरी मस्जिद का क्या बनाने की कौन सी वजह बाबरी मस्जिद को आपको वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बनाना। लेकिन हुमायूं कबीर को अरेस्ट भी तो कर सकती थी ममता बनर्जी मैम, उन्होंने नहीं किया। तो ये ध्रुवीकरण जो है टीएमसी को भी लगा कि उनका फायदा होगा। अब वो वापस आ रहे, उनका खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूसुफ पठान, जिसका परिवार जमीन हड़पता है अलेजली, और कोर्ट ने तो कह दिया, वो जाते गुजरात में कहता है कि भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं। अब ऐसे आपने ऐसे लोगों को बनाया एमपी, कीर्ति आजाद का क्या कंट्रीब्यूशन है, शत्रुघ्न सिन्हा का क्या कंट्रीब्यूशन, तो ये तो सारा टीएमसी ने किया है। तो टीएमसी को भी सोचना चाहिए किस तरह से इंडिया अलायंस को कमजोर करने का काम किया है। गोवा में किसके खिलाफ चुनाव लड़े उन्होंने? कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, वरना कांग्रेस की सरकार बन जाती। गोवा में आप डिफरेंस देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस है, आम आदमी पार्टी और टीएमसी। ये नहीं लड़ते तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो ये लोगों ने लगातार भाजपा की मदद की। कितनी बार जब सीएए का कानून पास हुआ, इनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में आए नहीं, वो, और उसकी वजह से वो पास हो गया राज्यसभा। तो क्या इस बार भी ये बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं एक तरह से? भाई अगर सुनिए ना, अगर टीएमसी एक्चुअल में, बीजेपी कहां बढ़ी, जैसे प्रदीप ने कहा 3 सीटों से कहां कैसे बढ़ी 77 सीटों पे, क्योंकि टीएमसी ने उसकी मदद की। ये जो क्षेत्रीय दल है ये चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, ये चाहते हैं केंद्र में भाजपा के खिलाफ लड़े और राज्य में वो रहे। तो इनका पहला दुश्मन वैसे ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस था। अगर ये नहीं करते, गोवा में उतना पैसा खर्च नहीं करते, ये नहीं लड़ते, तो आज गोवा के अंदर कांग्रेस की सरकार होती और वोट डिफरेंस दिखता है। तो ये सारी चीज पार्टीज ने किया। आज जो इनकी हालत हो रही है, ये कांग्रेस पे ये लोग निशाना तान रहे हो, पता चल रहा है अगर वो गठबंधन होता तो जीत जाती इंडिया अलायंस। लेकिन ठीक है, अगर कांग्रेस को अगर सीटें आती भी हैं तो एंड में बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए ये सभी जानते हैं कि वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। तो एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी 2 भाग में डिवाइड भी हो रही है, तो ये भी एक ठीक स्ट्रेटजी हो सकती है। बहरहाल हमारे साथ विवेक जी भी इस वक्त लगातार जुड़े हैं। विवेक जी, यहाँ पर पिछली बार कहा जाता है कि बेसिकली लोगों में गुस्सा था और वो बेल्ट्स जो वाम की कही जाती थी उन्होंने राम को अपना लिया था 2021 में, और अभी फिलहाल वामदल उस तरह का विकल्प नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि उनको पूरी तरह से वोट दिया जाए। तो ऐसे में आप अपनी भूमिका कहां देख रहे हैं? गार्गी नंदी रॉय जी ने कहा वोट काटेंगे जरूर, लेकिन क्या सीटें निकाल पाएंगे, और निकाल पाएंगे तो कौन सी और कहां से? कुछ तो आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा ना कि 5-10 मेरे को लगता है कि इन पे मेरा स्ट्रांग होल्ड है, ये आ सकती हैं। हाँ देखिए, जो साउथ बंगाल का आपका एरिया पड़ जाता है, आपका कुछ जैसे आपका जंगल महल हो गया, आपका देयर आर मेनी एरियाज जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइबल पॉकेट्स हैं जिसके अंदर काम हम लोगों का चलता रहता है, वर्कर्स का। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो गार्गी नंदी रॉय ने बोला, दैट वाज द वर्कर्स माइग्रेशन, जिसके ऊपर बहुत ही कम डिबेट्स में चर्चा हुई है। लेकिन गार्गी जी, मैं आपको अश्योर करता हूं, जब भी माइग्रेशन हुआ है वर्कर्स का इन कंडीशंस के अंदर, उन्होंने हमेशा एंटी बीजेपी वोट ही दिया है, बिकॉज दैट is the government at the center. It is always a phenomena. क्योंकि in most of the cases जब ट्रांस स्टेट माइग्रेशन
वर्कर्स होता है तो वो केंद्र की गलत नीतियों के कारण होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की फंक्शनिंग बड़ी कम होती है, अनलेस देयर इज समथिंग, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था जब माइग्रेंट वर्कर्स को और ठेले वालों को जो नॉन मराठी थे मारा गया था, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, so that is the first part.